अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये दामन का डिज़ाइन बना रहे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये चेपी का छोटा सा पीस लिया है। तो इसके ऊपर हम पहले ये जो पत्तियाँ हमने बनाई हैं वो ड्रा कर लेंगे। तो ये पीस मैंने लिया है 5 इंच लंबाई में। तो इसको पहले मैं यहाँ से सीधा कर लूँगी 5 इंच, और फिर हम इसकी बाकी मेजरमेंट्स करेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे ये पहले ऊपर से मैंने तकरीबन आधा इंच के बराबर जगह छोड़ दी है, और फिर मैंने निशान लगाया 3.5 इंच पे। तो यहाँ पे एक निशान मैं 3.5 इंच पे लगा रही हूँ, और दूसरा निशान जो है वो मैंने 2.5 इंच पे लगाना है। तो ये देखें, ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ये मैंने कुल मिला के 3 निशान लगाए हैं, एक 3.5 इंच पे, दूसरा 2.5 इंच पे। जहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हम इसको चौड़ाई में 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसे प्यारी सी राउंड शेप दे लेंगे, ये ऐसे नीचे वाली तरफ से, और ऊपर से हमने जहाँ से ये निशान शुरू किया था ऐसे तिरछा ले जाना है और इसे जाके मिला देना है। तो इस तरह से ये बड़ी प्यारी पत्ती की शेप आ जाएगी। इसके बाद हमने जैसे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं गले का या किसी भी डिज़ाइन का जो हम चेपी पे कट करते हैं, तो वो रख के तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर वाली साइड से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और फिर अंदर वाली साइड से करूँगी। आप यहाँ पे कोई सख्त कागज़ भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने यहाँ पे चेपी पे कट किया था तो इससे मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो आप यहाँ पे अगर कोई सख्त कागज़ ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम इसे पैच पे ट्रेस करेंगे। तो ये मैंने चेपी का पीस लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने इतनी ही ली है कि जितना ये बाजू के सामने मोरी की चौड़ाई है, और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 5.5 इंच ली थी। तो इसको पहले मैं ऐसे डबल करूँगी और इसका यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लूँगी, क्योंकि जो पहली पत्ती हमने बनानी है वो हमने सेंटर से ही बनानी शुरू करनी है। तो जो हमने पत्ती कट की थी उसको हम इस तरह से रखेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे इसके अंदर और इसको साइड से भी हमने ड्रॉ कर लेना है पेंसिल के साथ। ये देखें इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पे सख्त कागज़ को लेंगे तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा और आपको निशान लगाने में आसानी रहेगी। तो ये जो चेपी थी ये बार बार हिल रही थी अपनी जगह से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई थी। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। इस तरह से हमने एक पत्ती ड्रॉ कर ली है, इसी तरह से बाकी पत्तियां इसके साथ रख के हम ड्रॉ करेंगे। ये देखें, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब दूसरी पत्ती हमने यहाँ पे इन किनारों को मिलाते हुए रखनी है। जहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला निशान लगाया था हमने, उसके साथ हमने यहाँ पे करना है इसको अटैच, और नीचे वाली साइड से हाफ तक हमने ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो ऊपर तक सारा ही ड्रॉ कर लें। तो अंदर से हम पत्ती बनाते जाएंगे और बाहर वाली साइड से सिर्फ हम जो नीचे चौड़ाई में कट वर्क है ना, उसको मैं हाफ तक ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखें इस जगह से, क्योंकि हमने नीचे वाली साइड से भी कट वर्क बनाने हैं। तो अगर निशान लगा हुआ होगा तो फिर वो अच्छे से यहाँ पे हमारा कट वर्क एक जैसा बन जाएगा। बाकी की जो है पत्तियाँ वो भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए नए डिज़ाइन की वीडियोस देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये देखें जी, ये हमने आखिरी पत्ती भी ड्रॉ कर ली है और इसका हमने निशान अच्छे से लगा लेना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम पत्ती के अंदर से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम एक कट लगा लेंगे, और फिर जो अंदर वाली लाइन हमने लगाई है पेंसिल से, उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर हमने पत्ती के अंदर से कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल जो लाइन लगी हुई है उससे हमने आगे या पीछे नहीं करना, वरना पत्ती की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा जो इसके अंदर चेपी थी वो कट कर ली है। इसी तरह से हम बाकी की पत्तियां जो हैं उनकी भी कटिंग कर लेंगे जल्दी से। और फिर हम जो बाहर वाला इसका कट वर्क है नीचे, फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। तो वो भी इसी तरह से लाइन को फॉलो करते हुए
ये देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर हमने इसकी कटिंग करनी है। इसी तरह से हमारा जो कटवर्क है वो नीट और प्यारा बनेगा और सारे जो कटवर्क्स हैं वो एक ही पैमाइश के होंगे, बड़े छोटे नहीं होंगे। ये देखिए बिल्कुल लाइन को फॉलो करते हुए। और व्यूअर्स मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, उस पर आपको बहुत से गले के डिज़ाइन और ड्रेस डिज़ाइन और बहुत से बेबी फ्रॉक बेबी ड्रेसेस के डिज़ाइन मिलेंगे और बहुत सी स्टिचिंग टिप्स भी मिल जाएंगी। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये पैच हम बाजू के आगे अटैच कर देंगे और दामन का भी बिल्कुल यही तरीका है, थोड़ा सा हमने आगे से कपड़ा बचा के रखना है कटिंग के लिए। अब हमने इसको बाजू के साथ अटैच कर लिया। यहाँ से हमने आधा इंच के बराबर कपड़ा रख के बाकी बाजू का कपड़ा अलहदा कर लेना है और फिर इसके दरमियान से दोबारा पत्ती के अंदर से हम कपड़ा कट कर लेंगे। थोड़ा सा हम रखेंगे, जैसे कि आधा इंच या एक पैर के बराबर कपड़ा रख के बाकी सारा कपड़ा हम पत्ती के अंदर से कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा हमने कपड़ा रखा है। अब इस कपड़े को हमने सारे कपड़े में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं चेपी को बचाते हुए। इससे ये होगा कि जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हमें आसानी होगी। तो इसकी जो नोक है वहाँ पे हम थोड़ा गहरा कट लगाएंगे और नीचे से भी इसी तरह से हम आधा इंच के बराबर कपड़ा रख लेंगे और जो इसके ऐसे कोना बन रहा है अंदर वाला वहाँ पे हम थोड़ा गहरा कट लगाएंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े को भी हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं चेपी को बचाते हुए और फिर इसे हम ग्लू के साथ फिक्स कर लेंगे। तो ये हमने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पे ग्लू ले रही हूँ और ग्लू को हम इस तरह से चेपी के किनारों के साथ साथ लगाते जाएंगे और ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था और इसको कट्स लगाए थे इसको हम बिल्कुल साथ सफाई के साथ इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो इसी तरह हम सारी पेटल्स तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ग्लू लगाते जाएंगे। कोई भी ग्लू आप ले सकते हैं, UHU ले लें या कोई भी ग्लू। मैं यहाँ पे खुली ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने ½ kg ली थी। ये बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है और एक दफ़ा लगा लें तो धोने के बाद भी ये नहीं उखड़ती, ये बहुत अच्छी रहती है। तो अब मैं यही यूज़ करती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि ये कौन सी ग्लू है। तो ये देखें अब नीचे वाले जो कपड़ा था उसको भी हमने ऐसे ही ऊपर ऐसे चेपी के साथ फोल्ड करते जाना है और ग्लू लगा के यहाँ पे फिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से सारी पत्तियाँ हम तैयार कर लेंगे। अब हमने लेस लेनी है और लेस की किनारी हमने थोड़े थोड़े फासले पे छोटे छोटे कट्स लगाते जाना है। इससे ये होगा कि जब हम गोलाई में लेस लगाएंगे तो ये इजीली मुड़ जाएगी। अब दोबारा से हमने इस तरह से जो पत्ती का अंदर वाला किनारा है उसके साथ साथ ग्लू लगा लेनी है और फिर लेस हमने इस तरह लगानी है कि ये उल्टा पड़ा हुआ है पैच, तो उल्टी साइड ऊपर की तरफ लेस की आ रही है, सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ जा रही है। तो ये देखें इस तरह से हम सारी पत्तियों में लेस लगा लेंगे। ये देखें इसको मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया है। बाकी पत्तियों में भी इस तरह लेस लगा लेंगे। अब हमने ये टिश्यू का कपड़ा लिया है, इसकी जो बंद साइड थी उसको मैंने पिन्स लगाई हुई हैं और यहाँ पे हमने डबल कपड़ा लेना है। जो पैच हमने लगाना है ना, यहाँ पे हमने सिंगल कपड़ा नहीं लेना। तो ये मैंने बाजू तैयार कर लिया था। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा जो है 7.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसकी आपको पता है कि लंबाई उतनी ही है जितना बाजू की आगे से है, हमने खुला रखना है बाजू। इसकी जो बंद साइड है वो नीचे की तरफ है जहाँ पिन्स लगाई हुई हैं। तो ऊपर खुली जगह से हमने जो बाजू का पैच बनाया है ऊपर वाली साइड उसकी हमने वहाँ रख के तो इसको पहले हम ग्लू के साथ फिक्स कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टिश्यू का कपड़ा बहुत सिल्की होता है तो ये अपनी जगह से हिल ना जाए, इसलिए हमने पहले इसे ग्लू लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम किनारे किनारे पे इसके पहले सिलाई लगा लेंगे सीधी और इसके बाद ये जो पत्तियाँ हैं हमारी इनके हम बिल्कुल किनारे किनारे पे ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। ये जो हमने सिलाई लगानी है ये लेस के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये हमने जो हमारा अंदर की तरफ से पत्ती का किनारा है ना
उसके ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। इससे ये होगा कि जो हमने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया है उसके धागे भी अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और जो हमने लेस लगाई है वो भी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखें कि ग्लू का कितना हमें फ़ायदा हो रहा है। अगर हम ग्लू नहीं लगाएंगे तो ये डिज़ाइन मेरे ख़्याल में बनाना बहुत ही मुश्किल है। बार बार हमें ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। ये अब हमने ग्लू से सेट कर लिया है चीज़ों को, तो एक ही सिलाई में हमारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। अब हम यहाँ पे बाजू की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और पैच सीधा रखते हुए इनको हमने अटैच करना है। और बाजू की लंबाई मैंने कटिंग के वक्त उतनी ही रखी थी जितना हमने बाजू तैयार करना था। ये बाजू मैंने 20.5 इंच लंबाई में तैयार करना था, तो उसी के हिसाब से मैंने बाजू की कटिंग की थी। कोई मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसके लिए नहीं लिया था। तो ये देखें, अब हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा चुके हैं। तो इस तरह से ये आ रही है इसकी जो सिलाई है ऊपर की तरफ। अब हम बाजू के ऊपर यहाँ पे जोड़ वाली जगह के साथ लेस लगाएंगे। तो लेस हमने यहाँ पे उल्टी रख के लगानी है। शुरू से मुझसे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, तो मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ऐसे हमने उल्टी रख के लेस उसकी किनारे के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो कपड़ा है इसको हमने एक पैर के बराबर रख के बाकी हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि यहाँ से अच्छे से सफाई आ जाए, हमें ज़्यादा मुश्किल ना आए यहाँ से। तो ये देखें, इस तरह से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा हुआ किनारे हैं ऑर्गेन्जा के और कपड़े के, उसको मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे, क्योंकि यहाँ पे चेपी थी तो काफ़ी मोटी तय बन गई थी। तो अब इस तरह से हम लेस को फोल्ड करेंगे और लेस की बिल्कुल जड़ में हम कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो बाजू का कपड़ा है ना, उसके ऊपर हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इसी तरह से हम लेस को दूसरी तरफ पलटते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। व्यूअर्स, इसका एक और भी तरीका है कि नीचे से जो ऑर्गेन्जा के धागे हैं वो ना निकलें, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेन्जा टिश्यू जब हम ये कपड़ा लगाते हैं डिज़ाइनिंग में तो ये बहुत ज़्यादा चुभता है। तो इसी को कवर करने के लिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया है। इसके अलावा इसका एक दूसरा भी तरीका है, वो इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को इस तरह से कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये बहुत ज़्यादा धागे चुभेंगे। तो अब हमने ये देखें पैच तैयार किया, उसको साथ लगाया, यहाँ पे किसी किस्म के कोई धागे नहीं निकल रहे। तो अब जहाँ पे हमारी लेंथ पूरी हो रही है बाजू की, उस जगह पर इसी तरह से उल्टी रखते हुए लेस में सिलाई लगा लूँगी और लेस की सिर्फ किनारी को हमने सिलाई में देना है, इसके डिज़ाइन को हमने बचाते हुए। जी, तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा लेस है इसको मैं कट कर लूँगी। बिल्कुल आपने दामन भी इसी तरह से ही तैयार कर लेना है। तो अब हम इसको दूसरी तरफ पलट लेंगे, ये देखें ऐसे। और यहाँ पे मैं इसको किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से हमने बंद साइड नीचे की तरफ रखी थी टिश्यू की, डबल टिश्यू यहाँ पे लगाना है, क्योंकि जो सिंगल हम अगर लगाएंगे एक ही तय तो उसका कलर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और वो ज़्यादा मज़बूत भी नहीं होगा, फट भी सकता है। तो ये देखें, यहाँ पे डबल टिश्यू था, उसके किनारे पे मैंने सिलाई लगा ली है, जिस तरह से हम पलटे को सिलाई लगाते हैं। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।